इंडियन प्रीमियर लीग में अब हर खिलाड़ी को मैच फीस भी मिलेगी और जो तकरीबन 9,000 यूएस डॉलर एक मैच की फीस बनेगी। और पूरे आईपीएल खेलने वाले खिलाड़ी को उतने पैसे मिल जाएंगे जो पाकिस्तान पूरा पीएसएल खेलने में खिलाड़ी को देता है। और आईपीएल में जो मैच फीस की मद में मिल रहे हैं वो उतने मिल रहे हैं, उसके अलावा जो पैसे मिलेंगे वो अलग बात है, यानी करोड़ों जो मिलते हैं वो अलग है, मैच फीस एक्स्ट्रा दे रहा है आईपीएल। इसके अलावा उन्होंने एक और चीज की है जय शाह ने, और वो चीज ये है कि अगर कोई खिलाड़ी अपनी टीम की जानिब से तमाम के तमाम मैच खेलता है तो उसको 1 करोड़ और 5 लाख रुपए जो है वो मिलेंगे। आप अंदाजा लगाएं कि वो पाकिस्तानी करेंसी में 3 करोड़ से ज्यादा बनते हैं। पाकिस्तान पिछले 3 वर्षों में पाकिस्तान सुपर लीग में सबसे ज्यादा इंक्लूडिंग ओवरसीज क्रिकेटर सबसे ज्यादा पे किया जाता है बाबर आजम को। ऑफिशियल जो अमाउंट रखी गई है वो 250 है, यानी 2,50,000 या 3 लाख यूएस डॉलर तक कह सकते हैं। अगर जय शाह ने 7.5 लाख INR इंडियन रुपीस पर मैच पर प्लेयर की फी रख दी है। अब एक मैच में 11 प्लेयर खेलते हैं, आप 7.5 लाख को मिला लो, तुम मल्टीप्लाई कर लो 7 से। अब ये जो टोटल अमाउंट है ना, इस वक्त जो पर्स बन रहा है वो 120 करोड़ का पर्स बना है पर टीम। अगर ये चीज हमारी लीग में भी स्टार्ट हो जाए पीएसएल में तो हम प्लेयरों को भी बहुत बड़ा डील होगा और हमें और ज्यादा मजा आएगा। आईपीएल का आगाज 2008 में हुआ। आपको याद होगा जब पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने भी आईपीएल में हिस्सा लिया था। उस वक्त सुहेल तनवीर थे और उसके अलावा कामरान अकमल आईपीएल खेले। अब ये देखें कि इंडियन प्लेयर कोई भी किसी भी लीग में जाके नहीं खेलता। क्यों? उनकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इतना पैसा है, उनकी आईपीएल में इतना पैसा है कि वो किसी दूसरी कंट्री को जाके लीग खेलते ही नहीं है। तो हमें नुकसान है। मैं बार बार मुझे नहीं लगता मेरे अलावा कोई भी ये कह रहा होगा कि पीएसएल को कोई नुकसान नहीं है। पीएसएल को नुकसान है, आपने पैसा लेके आना है हर सूरत में। 2.25 महीने का आईपीएल होता है और 2.25 महीने पे पूरी क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी सो रही होती है, खत्म, ब्रेक होता है। और भी बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं, अगर वो आईपीएल भी खेल रहे हैं, इवन कि वो बेंच पे भी बैठते हैं, तब भी वो आईपीएल को चूज करेंगे अगर वहां पे वो सिलेक्ट हो जाते हैं। तो साफ है कि जितने भी की प्लेयर हैं वो सब आईपीएल। इंडियन प्रीमियर लीग में अब हर खिलाड़ी को मैच फीस भी मिलेगी और जो तकरीबन 9,000 यूएस डॉलर एक मैच की फीस बनेगी। और पूरे आईपीएल खेलने वाले खिलाड़ी को उतने पैसे मिल जाएंगे जो पाकिस्तान पूरा पीएसएल खेलने में खिलाड़ी को देता है। और आईपीएल में जो मैच फीस की मद में मिल रहे हैं वो उतने मिल रहे हैं, उसके अलावा जो पैसे मिलेंगे वो अलग बात है, यानी करोड़ों जो मिलते हैं वो अलग है, मैच फीस एक्स्ट्रा दे रहा है आईपीएल। उससे पाकिस्तान सुपर लीग को कितना नुकसान हो सकता है या कितना एक चैलेंज रहेगा। और पाकिस्तान सुपर लीग और आईपीएल आप सब जानते हैं कि इस बार पहली दफा ऐसा हो रहा है कि पैरेलल होगा। उससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या चैलेंजेस हो रहे हैं और एक फायदा बजाहिर जो दिख रहा है वो क्या है। और पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ फ्रेंचाइज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ एक दो टेंशन के ऊपर बातचीत कर रही है, उस चीज के ऊपर ये आज का व्लॉग है। और अपडेट आपको पता होगी कि तकरीबन 9,000 डॉलर जो हैं वो आईपीएल में मैच फीस में मिलेंगे, जो कि पाकिस्तान सुपर लीग में किसी को नहीं मिलते। बस वो जो कॉन्ट्रैक्ट एक हो जाता है वही होता है। जो एक पाकिस्तान ने कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट रखी है कि 1,60,000 यूएस डॉलर से लेकर तकरीबन 2,50,000 यूएस डॉलर के बीच में आपने ऑफिशियली किसी के साथ भी डील करनी है जो ओवरसीज क्रिकेटर्स हैं उनके साथ। पाकिस्तान पिछले 3 वर्षों में पाकिस्तान सुपर लीग में सबसे ज्यादा इंक्लूडिंग ओवरसीज क्रिकेटर सबसे ज्यादा पे किया जाता है बाबर आजम को। ऑफिशियल जो अमाउंट रखी गई है वो 250 है, यानी 2,50,000 या 3 लाख यूएस डॉलर तक कह सकते हैं। मगर बाबर आजम तकरीबन 3.25 से 3.5 लाख यूएस डॉलर लेते हैं और ये पीएसएल के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं लगातार पिछले 3 वर्षों से। जब एक बार आईसीसी प्लेयर ऑफ द क्रिकेटर ऑफ द ईयर हुए थे शाहीन, तो तब वो बाबर आजम के पास है, मगर 3 सालों से बाबर सबसे ज्यादा ले रहे हैं। उनकी एग्जैक्ट अमाउंट कभी ऑफिशियल नहीं सामने आई, मगर जो कहा जाता है कि 3.25 से 3.5 लाख यूएस डॉलर तक उनको पीएसएल पूरा खेलने पर मिलते हैं, ये सबसे ज्यादा है। अब प्रॉब्लम ये आया कि पिछले 2-3 वर्षों में, बल्कि आप अगर 2 पार्ट्स में पीएसएल करें, एक वो हिस्सा जब यूएई में हो रहे थे मैचेस और एक वो हिस्सा जब पाकिस्तान में हो रहे हैं, उन दोनों के बीच में प्रॉब्लम ये आ रही थी कि की प्लेयर्स पाकिस्तान में नहीं आते थे। उसके वैसे तो सभी प्लेयर अपने आप को फिट रखने की कोशिश करते हैं आईपीएल के लिए, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी है कि आईपीएल खेलने को उनको मिल जाए। इस बीच में अगर वो पीएसएल छोड़ दें, बांग्लादेश प्रीमियर लीग छोड़ दें, श्रीलंका लीग छोड़ दें, उनको कोई ऐसा इतना ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। तो ये एक मतलब फ्रेंचाइजीज को जो चैलेंज पड़ रहा है कि पहले ही हमारे पास पिछले 2-3 वर्षों में अगर आपने पीएसएल देखा हो तो की प्लेयर्स नहीं आ रहे। अब जब उनकी अच्छी चीज ये मुझे लगी है, जो मेरे सुनने में आया है, कि वो इंडियन प्लेयर्स को बिट में नहीं लेके आते। फॉरेनर प्लेयर अगर कोई जाता है, अब जैसे कोई भी प्लेयर चला जाता है, अगर वो इंडियन रुपीज, जैसे आप बाबर की मिसाल ले लें जी, बाबर हमारे पाकिस्तान का बेस्ट प्लेयर है, ठीक है, इंडिया से विराट कोहली है। तो जो मैंने सुना है कि अगर बाबर इंडियन रुपीज 25 करोड़ रुपए में जाएगा तो विराट की बिट नहीं लगेगी, विराट को उससे डबल दिया जाएगा, 50 करोड़ दिया जाएगा। अच्छा, तो वो अपने प्लेयर की इस तरह वैल्यू बनाते हैं। अच्छा, जो मैंने सुना है, बाकी इसमें कितना सच है इतना मुझे आइडिया नहीं, लेकिन जो मैंने सुना है यही है। तो वो अपने प्लेयर को रिस्पेक्ट ज्यादा देते हैं दूसरे प्लेयरों से। अगर ये चीज हमारी लीग में भी स्टार्ट हो जाए पीएसएल में तो हम प्लेयरों को भी बहुत बड़ा डील होगा और हमें और ज्यादा मजा आएगा। आप ये देखें कि इंडियन प्लेयर कोई भी किसी भी लीग में जाके नहीं खेलता। क्यों? उनकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इतना पैसा है, उनकी आईपीएल में इतना पैसा है कि वो किसी दूसरी कंट्री को जाके लीग खेलते ही नहीं है।
तो वो कहते हैं कि यार हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इतना पैसा है, आईपीएल आ जाती है, अगर इंटरनेशनल वो नहीं भी खेल रहे ना तो तब भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो फिर क्या करते हैं, जो उनको 1-2 महीने मिलते हैं ना, वो अपनी ट्रेनिंग सारा कुछ उसमें लगाते हैं अगले सीजन के लिए रेडी होने के लिए। भारत